गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में थायराइड ग्लैंड। इससे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं और अब हम इसमें पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। और लास्ट में मैं इसमें आपको ट्रिक भी दूंगी कि आप कैसे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को लर्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड है, बट जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड, जो बटरफ्लाई या एच शेप होती है ट्रैकिया के दोनों साइड। यहाँ इसके दो लोब्स होते हैं, एक लोब ट्रैकिया के इधर राइट साइड और एक लेफ्ट साइड होता है, और ये आपस में जुड़े रहते हैं एक फ्लैप से जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। यानी एक इधर हो गया ट्रैकिया के और एक इस साइड हो गया, दो लोब हैं और दोनों लोब एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। और इन दोनों लोब के पीछे ही हर लोब के, ये वाला जो फर्स्ट लोब मान लो है और ये सेकेंड लोब है, तो इसके पीछे डॉर्सल साइड पर दो पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पीछे की तरफ होती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड पीछे की तरफ, हर एक लोब में दो दो। तो उसको हम पैराथायराइड में पढ़ेंगे। अभी हम थायराइड की बात कर रहे हैं। इसमें जो है दो तरह का, अंदर देखें तो दो तरह के हमें टिश्यू दिखाई देते हैं, फॉलिकुलर सेल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू। ये जो है मैंने यहाँ पर एक छोटा सा आपको दिखाने के लिए बनाया है, ये फॉलिकल्स हैं जिनके अंदर ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, और ये फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट करती हैं हार्मोन, कौन सा, टेट्राआइडोथायरोनिन, और जिसको हम थायरोक्सिन बोलते हैं। टेट्राआइडो का मतलब है जहाँ पर 4 आयोडीन जुड़े हुए हैं, जिसको हम थायरोक्सिन या T4 भी बोलते हैं। और ट्राईआइडोथायरोनिन, यहाँ पर 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं, वो हो गया ट्राईआइडोथायरोनिन। तो इससे, इसको पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि आयोडीन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिना आयोडीन के थायरोक्सिन की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर हार्मोन सिंथेसिस। तो ये इस तरह से ये इसको सिक्रीट करती हैं। अगर डेफिशिएंसी होगी आयोडीन की तो क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक हाइपर और हाइपो। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि मान लो इतना बड़ा जो था ग्लैंड, वो जो सिक्रीट कर रहा था, अब वो सिक्रीट नहीं कर पा रहा, ये जितना भी अमाउंट सिक्रीट कर रहा था अब ये कर नहीं पा रहा, तो ये अपना साइज़ बढ़ाता है ताकि ये उतना अमाउंट सिक्रीट कर सके। तो ये साइज़ में बड़ा हो जाता है, जिसको हम गॉइटर बोलते हैं। मतलब पहले इतना सा है और एक लिमिटेड अमाउंट में जो हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहा तो ये अपना साइज़ बढ़ा देता है कि ये उतना अमाउंट में सिक्रीट कर सके, पर वो बड़ा हो जाता है साइज़ में, जिसको हम बोलते हैं गॉइटर। तो हमको आयोडीन कहाँ मिलता है, जो हम सॉल्ट लेते हैं, वो सॉल्ट के अंदर जो है वो हमारा आयोडीन डला होता है, जिसको हम आयोडाइज सॉल्ट कहते हैं। तो वहाँ से हमारी ये आयोडीन की जो ज़रूरत है वो वहाँ पूरी होती है। अब क्या क्या होता है इससे, एक होता है क्रेटिनिज्म। कब होता है क्रेटिनिज्म, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है, यानी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बच्चे में क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, यानी प्रेगनेंसी कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। जो उसका डेवलपमेंट है वो डिफेक्टिव होगा, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, लो IQ होगी, अबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म यानी डेफ एंड डम्ब होगा, या वो मतलब बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इस तरह से होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। और एडल्ट वुमेन में अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, मतलब ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड और ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब एक जगह पे बहुत सारे नोड्यूल्स बनते जा रहे हैं, जगह तो लिमिटेड है क्योंकि ट्रैकिया के दोनों साइड है यहाँ पर, तो वहाँ पर जब ये बढ़ते जा रहे हैं नंबर, तो इसमें भी इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। मतलब दोनों ही केस में एनलार्ज होता है, हाइपो में भी एनलार्ज होता है और हाइपर में भी एनलार्ज होता है। हाइपर में होता है उसका नोड्यूल्स बहुत सारे बन जाते हैं, तो वो इसकी वजह से ये जो है साइज़ में बड़ा हो जाता है। द रेट ऑफ सिंथेसिस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इंक्रीज, यहाँ पर हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है टू अबनॉर्मल हाई लेवल, जिसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहाँ पर भी साइज़ बड़ा हो रहा है थायराइड ग्लैंड का, हाइपो में भी साइज़ बड़ा हो रहा है। हाइपो में जो हार्मोन का सिक्रीशन है वो कम है और हाइपर में सिक्रीशन ज़्यादा है, बट ग्लैंड का साइज़ बड़ा हो रहा है। इसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल गॉइटर होता है, इसमें एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, यानी साइज तो बड़ा हो रहा है, उसके साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है एक्स ऑप्थेल्मिक। एक्स ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक मतलब आई से रिलेटेड है ऑप्थेल्मिक, एक्स मतलब बाहर, यानी आंखें इतनी बड़ी हो जाती हैं बिल्कुल आई बॉल जैसे बाहर आने लगती हैं। थायराइड एनलार्जमेंट, बल्जिंग ऑफ आई बॉल, ऑप्थेल्मिक वर्ड याद रखो, आई से रिलेटेड, एक्स मतलब बाहर, तो बाहर आने लगी हैं जैसे। सो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट हाई अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन।
हाई मेटाबॉलिक रेट हो जाएगी, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नर्वसनेस हो जाएगी, रेस्टलेसनेस, जिसको हम ग्रेव्स डिसीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि जब ये ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, और मेटाबॉलिक रेट हो जाती है तो जल्दी जल्दी सब कुछ डाइजेस्ट होने लग जाता है, बिल्कुल पतला वीक हो जाता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया ग्रेव्स डिसीज़। अब थायराइड क्यों ज़रूरी है, इसका फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर जो है हमारी उसको कंट्रोल करता है। इरिथ्रोपाइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन कराता है। तो ये इतने सारे फंक्शन है, बीएमआर कंट्रोल करना, इरिथ्रोपाइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प कराना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसके अलावा ये एक और हार्मोन रिलीज करता है, थायरोकैल्सिटोनिन। देखो थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कैल्सी वर्ड से आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, ये कैल्शियम से रिलेटेड। तो ये रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम लेवल। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है, ये हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है। यानी ये पीटीएच के साथ, यानी जो पैराथायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करती है पैराथार्मोन, उसके साथ मिलके ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा थायराइड। ठीक है, इसको कैसे, इन सब फंक्शंस को कैसे याद करना है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगी लास्ट में, तो आप पूरा इसको देखिए। नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्लैंड। ये मैंने आपको बताया था कहाँ है, ये थायराइड के ये इसके डोर्सल साइड पर मतलब एक लोब के अंदर 2 और इधर भी एक लोब के अंदर 2, ऐसे करके 4 प्रेजेंट होती हैं। प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर ईच इन द 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो मैंने अभी बताया, एक पेयर एक लोब में, एक पेयर एक लोब में। पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट ए पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीन, कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच। ये रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। अगर ये कब सिक्रीट होगा, अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगा तो पीटीएच रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, अलॉन्ग विथ, क्योंकि इसको कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, along with TCT मतलब थायरोकैल्सिटोनिन। PTH plays important role in calcium balance of the body. PTH acts on bones and stimulate the process of bone reabsorption, dissolution, demineralization। मतलब ये तो जो है, ये तो बोन के अंदर कैल्शियम देता है, ये बोन को देता है, और ये क्या करता है, ये उल्टा काम करता है। इसको क्या करना है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है, तो पैराथ हार्मोन क्या करेगा, बोन से भी कैल्शियम को बाहर निकाल लेगा, कैल्शियम को बाहर निकालेगा, ब्लड में डालेगा। तो ये उल्टा काम कर रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। ये ब्लड में, ये बोन के ऊपर देगा, बोन को दे देगा, पर ये क्या करेगा, बोन से भी निकाल लेगा, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन या डीमिनरलाइजेशन। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल से भी रीअब्जॉर्ब कराएगा, एंड इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड से भी कराएगा, जरूरत पड़ने पर बोन से भी अब्जॉर्ब करा लेगा और ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। ये हाइपो कैल्सिमिक हार्मोन है, टीसीटी, और पीटीएच जो है वो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, यानी कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ग्लैंड हो गई, थायराइड एंड पैराथायराइड। और अब मैंने आपको बोला था कि मैं एक ट्रिक दूंगी, तो आप वो ट्रिक क्या है उसको देखिए। अब हम ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। देखिए, जो बैट्समैन है वो कौन सा बैट ले रहा है, मान लो हम सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, तो सचिन तेंदुलकर MRF बैट और कैप। ठीक है, सो यहाँ पर जो है टी ले लिया है मैंने, टी किसके लिए, थायरोक्सिन। MRF ले लिया, M फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तीनों का मेटाबॉलिज्म। R फॉर रेगुलेशन ऑफ BMR, F फॉर फॉर्मेशन ऑफ RBC। ठीक है, T से थायरोक्सिन, M से मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, R से रेगुलेशन ऑफ BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, F फॉर्मेशन ऑफ RBC, B से बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, और T थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल को मेंटेन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये पूरे आपका जो फंक्शंस हैं वो सारे इसके अंदर आ गए कि थायराइड जो ग्लैंड्स हैं उसके क्या फंक्शन, और पैराथायराइड इसके बिल्कुल अपोजिट चलता है, एंटागोनिस्टिक है। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा, और ये ट्रिक से आप इजीली लर्न कर सकते हैं इसको।
कि कौन कौन से इसके फंक्शन है। MRF का बैट और कैप होती है ज़्यादा, सो आप उसको लर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।